दोस्तों, आपको मालूम है कि दुबई के लोगों के पास आखिर इतने पैसे कहां से आते हैं और आखिर क्यों और कैसे बना इतना अमीर दुबई। वीडियो पे आगे जाने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, एक बार फिर से आप सब सिटी टीवी 9 देखने वालों को मेरी तरफ से प्यार भरा सलाम। आखिर क्यों और कैसे बना इतना अमीर दुबई, कहां से दौलत आती है दुबई के शहजादों के पास, आखिर दुबई के शेख अपने ऐशो आराम के लिए इतने पैसे कहां से लाते हैं। अगर हम आपसे पूछेंगे कि दुबई के पास पिछले 20 सालों में इतना पैसा कहां से आया, तो हमें पता है कि आप में से ज्यादातर लोगों का जवाब यही होगा कि वहां तेल के खजाने हैं। तो दोस्तों, हम आपको बता दें, दुबई में जनरेट होने वाला जितना भी पैसा है उसका सिर्फ 1% ही तेल की वजह से आता है और वही बाकी 99% कहां से आता है। तो आज के इस वीडियो में आप सब सिटी टीवी 9 देखने वालों को हम बताएंगे, जिससे जानने के बाद आप हैरान रह जाओगे, क्योंकि आज आप दुबई के उस राज से रूबरू होंगे जो आपकी पूरी तरह से दंग करके रख देगा। तो दोस्तों, फिर देर किस बात की है, तो चलो शुरू करते हैं ये शानदार वीडियो। दुबई के ये सारे राज जानने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, इस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन पर भी क्लिक करें ताकि आपको वीडियो मिले सबसे पहले। दोस्तों, ज्यादा नहीं, बस आज से 20 या 22 साल पीछे चले जाइए। दुबई के पास रेत के सिवा कुछ नहीं था, लेकिन एक शख्स जिसने पूरी दुबई का नक्शा बदल डाला वो कोई और नहीं, शेख मोहम्मद बिन रशीद अल मखदूम है। और ये एक ऐसे शख्स है जिन्होंने दूर की सोची और दुबई को आज दुनिया के तीसरे नंबर का टूरिस्ट डेस्टिनेशन प्लेस के साथ साथ ग्लोबल हर्ब, ग्लोबल डेस्टिनेशन बना डाला। तभी दुनिया भर के अमीर लोग दुबई में जाकर अपना एम्पायर बिल्ड करने की सोचते हैं। उसी के साथ ही आज दुबई एक ऐसी जगह बन गया है जहां पर आपको सब कुछ टॉप लेवल का मिलेगा, फिर चाहे वो दुनिया का सबसे बड़ा मॉल हो या दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग हो, दुनिया का अकलौता 7 स्टार होटल बुर्ज अल अरब हो। और दुबई इतने में सेटल नहीं हुआ, वो जब डिज्नीलैंड के पास गया ये बोलने के लिए कि दुबई में सबसे बड़ा डिज्नीलैंड बनना चाहिए, तो डिज्नीलैंड वालों ने ये मना कर दिया। उन्होंने कहा कि दुनिया का सबसे बड़ा डिज्नीलैंड तो यही का होगा। उसी पर शेख मोहम्मद ने साफ बोल दिया, ठीक है, आप न बनाओ, हम दुबई लैंड बनाएंगे जो सबसे बड़ा होगा, जहां पर हर रोज करीब 2 लाख लोग आएंगे। और वही जहां रेगिस्तान में ढंग से पेड़ पौधे नहीं उगते, उसी रेगिस्तान वाली जगह पर फूल उगा दिए और दुनिया का सबसे बड़ा फूलों का बागीचा आपको दुबई में देखने को मिल जाएगा, जिसका नाम दुबई मेरिकल गार्डन है। उसी के साथ ही पाम जमारे, जो दुनिया का सबसे बड़ा मैन मेड आइसलैंड है, वो भी आपको दुबई में देखने को पाएंगे, जहां पर करोड़ों के घर मिलते हैं। और इस आइसलैंड का स्ट्रक्चर भी गोल नहीं है, क्योंकि दुबई के शेख ये बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि अगर वो गोल आइसलैंड बनाएंगे तो वो ज्यादा घर बिल्ड नहीं कर पाते, जिससे आप इतना ज्यादा न कमा पाएंगे। इसी वजह से उन्होंने इस आइसलैंड को शेप ऐसा रखा जहां पर ज्यादा से ज्यादा घर बनाकर ये बेच सके, और यही चीज लोगों को इस शहर की तरफ अट्रैक्ट करती है। दोस्तों, दुबई यही नहीं रुका, बल्कि वहां एक ऐसा ड्रोन बनाया जा रहा है जो लोगों को 150 प्रति घंटे की रफ्तार से एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा देगा। यानी कि जहां आप टैक्सी या ऑटो का सहारा लेकर एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, वही आपको ड्रोन ऑटोमेटिकली एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कराएगा, जिससे ट्रैफिक के साथ साथ वक्त की भी काफी बचत होगी। और बात अगर वक्त की आती है तो हम आपको बता दें, दुबई में आज से करीब 20 साल बाद ज्यादातर गाड़ियां सिर्फ और सिर्फ ऑटोमेटिक ही चलेगी। यानी कि दुबई इस काम में भी लगा हुआ है कि वहां कम से कम एक्सीडेंट हो और लोग ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाली ऑटोमेटिक गाड़ियों को इस्तेमाल करके ऑयल की भी कम खर्च करे। सिर्फ इतना ही नहीं, आज अगर हम दुबई के क्राइम रेट की बात करें तो वो भी लगभग 0 है, क्योंकि न तो वहां कोई चोरी चकारी नहीं, लूटपाट, इसके साथ ही रेप और किडनैपिंग जैसे केस भी वहां ना के बराबर देखने को मिलते हैं, जिसके सबसे बड़ी वजह वहां का सख्त कानून है। और वो इसलिए कि अगर आप वहां पर कोई भी क्राइम करते हो तो आपको पता नहीं चलेगा कि आपके अकाउंट से पैसे कट जाएंगे, फिर चाहे वो
ट्रैफिक तोड़ने का क्राइम हो या फिर गाड़ी गंदी करके घूमने का। जी हाँ, दुबई में गाड़ी गंदी करने पर भी फाइन देना पड़ जाता है। तो आप खुद ही सोचिए वहां पर लूटपाट और रेप जैसे केसेस में क्या क्या किया जाता होगा। और इन्हें सख्त कानून के चलते वहां जितने भी मुजरिम है वो हिम्मत ही नहीं कर पाते कि कोई क्राइम करे। और अगर कोई क्राइम करने की हिम्मत की तो ये बोलिएगा कि दुबई में पुलिस के पास कोई ऐसी वैसी गाड़ी नहीं होती, बल्कि सुपर कार होती है जो चट से आपको पकड़कर आपको जेल के सलाखों के पीछे धकेल देंगे। और ऐसा न जाने कितने सारी चीज़ें दुबई के अंदर है जो हर आम इंसान को वहां जाने को रागिब करता है। और यही वजह है कि आपको सिर्फ दुबई में लोकल लोग 8 से 10% ही मिलेंगे, बाकी वहां सारे दूसरे देशों के लोग रहते हैं। और ऐसा इसलिए वहां मुमकिन हो पाया है कि न तो दुबई न तो अपने देश में रहने वालों से कोई टैक्स वसूलता है, न ही वहां रहने के लिए आपको कोई अलग परमिट की ज़रूरत होती है। आप चाहे आराम से अपना बिजनेस बढ़ाइए और वहाँ के ऐशो आराम भरी ज़िंदगी का लुत्फ़ उठाइए। बस आपके पास पैसे होने चाहिए, क्योंकि जिनके पास पैसा नहीं होता वो दुबई में तो जाते हैं लेकिन पैसा कमाने के लिए। और यही सोच दुबई ने सालों से रखी है, जहाँ पर वो इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, फिलीपीन जैसे देशों के लोगों को वहाँ के तेज़ गर्मी में काम करने के लिए बुलवाते हैं। और आप जो दुबई में बनी इतनी ऊंची ऊंची इमारतों को देखते हो वो सब इन्हीं डेवलपमेंट कंट्री की वजह से बनी है, क्योंकि यहीं के लोग वहाँ जाकर मजदूरी करते हैं और चंद पैसों के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। उसी का उल्टा वहाँ के अमीर लोग एयर कंडीशन होटल और घरों में बैठकर पूरा एम्पायर चलाते हैं। दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि दुबई के पास न तो तेल से इतना पैसा आता है, न वहाँ की सरकार टैक्स लेती है, बल्कि वहाँ का पूरा पैसा ट्रैवलिंग और टूरिज्म से आता है। उसी के साथ जितने भी अमीर लोग हैं वो ऐसी शानदार लाइफस्टाइल को जीने के लिए दुबई में ही बस जाते हैं, जो कि अपने साथ साथ दुबई का भी पूरी तरह से मदद करते हैं। और यही वजह है कि दुबई आज तरक्की की सीढ़ियों पर बहुत तेज़ी से चढ़ चुका है और आगे भी अपना उड़ान भरने के लिए तैयार है। बाकी आपका दुबई के बारे में क्या ख्याल है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करना ना भूलिए। फिर मिलते हैं नई वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।